अगली खबर हिमाचल से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जी आपको बता दें, और इसके लिए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सच नहीं सुनना चाहता और पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो इसी वजह से दबाव में है। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब जो किस प्रकार के आरोप लगाए, मुझे तो ये नहीं समझ आया। उन्होंने जो भी कहा वो आज तक जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ वॉकआउट का ही कार्य कर रहे हैं, और जब वो वॉकआउट का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई ना कोई बहाना मारना होता है, तो आरोप प्रत्यारोप लगा के उठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया, हम जनता की अदालत में लाना चाहते हैं। किस तरह हिमकेयर को योजना का मिसयूज हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटलों को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, 1000 करोड़ रुपया जनता की संपदा का लुटा दिया गया। ये सब चीज़ें हैं। मैं ये सब चीज़ों का व्याख्यान कर रहा था, तो उस व्याख्यान के समय उनको थोड़ी बात पिंच हो गई होगी, तो उन्होंने उसको वॉकआउट कर दिया। सर, आपने घोषणाएं भी की है आज, जैसे एमएसपी जो है नहीं, मैंने एमएसपी का कहा है कि हम लहसुन पर और गुरनू चाय पर वो कह रहे थे। गुरनू चाय का तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, चाय तो मैंने पी है। स्पीकर साहब ने कहा, पर लहसुन पर हम जरूर भविष्य में एमएसपी के बारे में विचार करें। आपने बीजेपी की गुटबाजी की बात कही और आपने हाउस में ये भी कहा कि रणधीर शर्मा जो है एलओपी बनना चाहते हैं। नहीं, मैंने तो वो उनके ग्रुप बहुत है ना। आप जब देख रहे थे कि जयराम ठाकुर जी जब पहले सवाल पूछ रहे थे, पहला ही सवाल था उनका, क्या था उनका सवाल? संस्थानों को बंद करने के लिए उनका पहला सवाल था। जब प्रतिपक्ष के नेता ने पूछ लिया तो उसके बाद लोक जम्वाल जी पूछने लग पड़े, उसके बाद रणधीर जी पूछने लगे, तो वो ग्रुपबाजी तो साफ नज़र आ रही थी, और आज भी ग्रुपबाजी साफ नज़र आ रही थी। उनको सबसे ज़्यादा विरोध किस चीज़ का? लुटाने वाले शब्द का था। लुटाने का मतलब होता है कि जब कोई योजना लाई जाती है तो उसको सही ढंग से लागू किया जाए। जब प्रदेश के लोगों की संपदा को लूटा जा रहा है कि ये भी करवा दो वो भी करवा दो, तो लुटाना ही होता है। तो इस दृष्टिकोण से उन्हें बड़ी बात पिंच हुई और उन्होंने बोला कि हम वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट करते तो अच्छी बात है। सर, आपने विजिलेंस जांच की भी बात की है? नहीं, हमने हिमकेयर के संदर्भ में विजिलेंस जांच की बात की है, और उसके बारे में हमने ऑर्डर भी कर दिया कि हिमकेयर में विजिलेंस जांच की जाए। 1000 करोड़ रुपया उन्होंने जो हिमकेयर योजना शुरू की उसमें खर्च करवाया। अगर 1000 करोड़ का अगर आपने मशीनें ली होती और नेचुरली मशीनें ली होती और टेक्नोलॉजी को हाई एंड किया होता तो 1000 करोड़ रुपए का खर्चा नहीं होना था। उसमें कुछ पैसा तो इलाज के लिए खर्च हुआ होगा, कुछ पैसे में घपला हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैसा है। मैंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का जो योजनाएं थी उस योजना को धरातल में उतारने के लिए इन्होंने उस पैसे को लुटाया है। तो उस पैसे को लुटाने का मकसद क्या है कि उस 1000 करोड़ की योजना पैसे को ना लुटाते और हिमकेयर योजना को ढंग से चलाते तो ये पैसा जनता का बच सकता। सर, आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो उनका आरोप था उसका जवाब भी दिया सदन में। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये बोल रहे ख्वाब ले रहे हैं। अब देखिए ना जयराम ठाकुर जी के, अब ये नहीं बताया कि आपने बात की क्या आरडीजी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं बात की उन्होंने। तो किस प्रकार आप मिलने गए तो क्या करने गए, और ये ख्वाब में रहने दो इनको। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात है ना, ये सोच रहे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ये ना अपने ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए, लोगों की जनता को अपने साथ चलाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सर, नई इंश्योरेंस हमारी नई इंश्योरेंस पॉलिसी का है ताकि उसका ऑडिट हो सके। हिमकेयर का जो अभी तक पैसा था जिसमें घोटाले की बात है वो आरकेएस के थ्रू जाता था, तो आरकेएस का ऑडिट नहीं होता था। तो आरकेएस का ऑडिट का पता अभी हमें लगा, तो हमने कहा कि आरकेएस में ऑडिट नहीं होता। जो भी आप टेस्ट करवाते हैं ना, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाया आपने, तो उसके पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं जाते थे, आरकेएस में जाते थे, और आज के आरकेएस के माध्यम से खर्च होते थे। उसी प्रकार के टेस्ट जो होते थे वो उसके सारे पैसे आरकेएस में जाते थे। तो हमने कहा कि जब हम मशीनें हम दे रहे हैं, डॉक्टरों को सब कुछ खर्चा हम दे रहे हैं, तो उसका पैसा ट्रेजरी में आना चाहिए, और ट्रेजरी के माध्यम से जो खर्चा हॉस्पिटल में होता उसको देना चाहिए। सर, सदस्यता रद्द करेंगे क्योंकि ना तो जयराम सर ने और ना ही विक्रम जी ने
की डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं सर, आपने 25 तारीख ऐसा ये चीज़ें ऐसी होती है कि अभी हमने 2 मशीनों का ऑर्डर देना है, वो उनको पास किसी ने कागज़ पकड़ा दिया और उन्होंने बोल दिया मैंने तो कहा था कि 25 तारीख तक कागज़ रखो। रोबोटिक सर्जरी जो मैं लाया हूँ, जिसका मेरे को बड़ी खुशी होती है कि रोबोटिक सर्जरी हमने प्रदेश के हॉस्पिटलों में शुरू की, वो पहले एम्स में खरीदी गई। दा विंची की रोबोटिक मशीनरी पहले एम्स में खरीदी गई, उसकी एम्स की कीमत को पहले तय किया गया, उनके